हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेडर है, एक भाई सीढ़ी है, जिसके रंग्स मतलब ये जो पाँव होते हैं ना सीढ़ी के, वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। मतलब हर दूसरा पाँव 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है। फिर लिखा है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। सबसे छोटा वाला रंग जो है 45 सेंटीमीटर का है, सबसे टॉप वाला रंग जो है 25 सेंटीमीटर का है। और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होंगे, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा नेगेटिव आएगा और वो सेम रहेगा हर जगह पर। डिफरेंस हमारा कॉमन रहने वाला है, मतलब कि ये एपी में है सारे के सारे रंग्स के लेंथ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टॉप मोस्ट रंग है और जो बॉटम मोस्ट रंग है, इन दोनों के बीच में 1/2 मीटर्स का डिफरेंस है, मतलब कि 2.5 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है कितने लेंथ लगेगी वुड की ताकि हम इन सारे लकड़ी के पाँव को बना सकें। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, जो वो कह रहा है अपन चल करते हुए चल रहे हैं। लेंथ ऑफ बॉटम रंग मेरे को दी है 45 सेंटीमीटर और टॉप रंग की लेंथ मेरे को दी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि जो रंग्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो लेंथ है रंग्स की वो एपी में है। कौन सा एपी? डिक्रीजिंग एपी। लेट कर लेता हूँ मैं फर्स्ट टर्म को a इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर और कॉमन डिफरेंस को d मान लिया है। लास्ट टर्म मेरा l 25 सेंटीमीटर के इक्वल मेरे को दिया हुआ है। अब देखो, मेरे को निकालने नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि मेरे को सम निकालना है। सम के फॉर्मूले में n जरूरी होता है। पता तो चले आखिर कितनी लकड़ियों के पाँव बनाने हैं हमको। वो कैसे मालूम चलेगा? देखो, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट रंग के बीच में 2.5 मीटर का डिफरेंस है। हर दूसरे रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो जब मैं 2.5 मीटर को 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि कितनी टोटल कुल मिला के रंग्स हैं। लेकिन एक कैच है, जब हम ऐसा करते हैं ना तो बॉटम वाला रंग काउंट नहीं होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग 2.5 मीटर्स के इक्वल दिया हुआ है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 250 सेंटीमीटर्स के इक्वल लिख दे रहा हूँ। टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में डिस्टेंस मेरे को 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो मेरी आएंगी वो 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दिस 25 सेंटीमीटर करूंगा मैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली रंग काउंट होगी, ये वाली रंग काउंट होगी और जितनी भी यहाँ पे रंग्स होंगी यहाँ तक काउंट होंगी। पर ये बॉटम वाली रंग छूट जाएगी जहाँ से हमने शुरू किया था, इसलिए हम +1 भी करेंगे। यही बस इस पूरे क्वेश्चन में एक हाईलाइट वाला पॉइंट है। 250/25 करोगे आपको 10 मिलेगा, +1 करोगे आपको 11 मिलेगा। इसका मतलब कुल मिला के 11 लकड़ी के पाँव बनाने हैं हमको इस सीढ़ी में। टोटल लेंथ ऑफ वुड कैसे निकलेगी? सम ऑफ 11 टर्म्स करेंगे। इस पर्टिकुलर एपी में कुल मिला के 11 टर्म्स हो गए, क्योंकि 11 रंग्स हैं हमारे पास। तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 a+l के इक्वल। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सम ऑफ 11 टर्म्स, n की जगह पे 11 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म मेरा 45 है और लास्ट टर्म मेरा 25 है। 11/2 45 + 25 करूंगा मेरे को 70 मिलेगा। 2 को 70 से काट रहा हूँ मैं 35 टाइम्स। अब मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 385। देयरफॉर सम ऑफ 11 टर्म्स जो 385 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, वही टोटल लेंथ होगी वुड की जो मेरे को लगेगी इस पर्टिकुलर सीढ़ी के पाँव को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।